साथियों, जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, जय भीम, जोहार। साथियों, सनातन ये शब्द बुद्ध धर्म के संयुक्त निकाय में सुभाषित सूत्र में है। इसके अंदर त्रिपिटक में ये संयुक्त निकाय भगवान बुद्ध श्रावस्तीच्या जेतवनारामात होते तेथे त्यांनी सुभाषितांची प्रशंसा केली। त्याच वेळी आयुष्यमान वंगिसांनी बुद्धाकडे काही सांगण्यासाठी इच्छा प्रदर्शित केली। तथागतांनी त्याची अनुमती दिली। वंगीस म्हणाले, वचन तेच बोलावे ज्यामुळे आपल्याला अनुताप होणार नाही आणि दुसऱ्यालाही कष्ट पडणार नाही, तेच वचन सुभाषित होय। वचन प्रियची बोलावे जे सर्वांनाच सुखद होय। जो दुसऱ्याचे दोषच काढत नाही, प्रिय बोलतो तोच सत्यची वचन सर्वोत्तम, हाची धर्म सनातन, ऐसे उल्लेख है। आहे सत्य, अर्थ आणि धम्मामध्ये प्रतिष्ठित सज्जनांचे वचन। बुद्ध जे वचन बोलतात क्षेम आणि निर्वाण यांच्या प्राप्तीसाठी, तेच उत्तम वचन आहे, दुःखाचा अंत करण्यासाठी। सनातन यह शब्द पाली भाषा में है और ये पाली साहित्य त्रिपिटक के अंदर निहित है। त्रिपिटक परिचय, इसके अंदर वंगीस और भगवान बुद्ध के बीच जो वार्तालाप हो रही है, जो संवाद हो रहे हैं, ये वही है। तो साथियों, 3 तारीख को माता सावित्रीबाई फुले जी का जयंती का कार्यक्रम मनाया गया चारों तरफ भारत भर में। जहाँ जहाँ प्रबोधन के कार्य हो रहे हैं, वहाँ वहाँ लोगों में जागृति आ रही है। अपने महान पूर्वजों की याद में लोग अब इतिहास जानने लग गए हैं और पहचानने लग गए हैं कि अपना महान व्यक्ति कौन है। और हम इतने दिनों से सवाल जवाब नहीं कर रहे थे, इतिहास अपना जान नहीं रहे थे, अपने पेट भरण पोषण में ही लोग लगे हुए थे। इतिहास की उन्हें इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, मगर इन दिनों में अपना सुनहरा इतिहास जानने की सबकी उत्कंठा बनी हुई है। सभी को हर्ष होता है कि हमारा इतना बढ़िया इतिहास है। इस विषय में लोगों में जो प्रबोधन आज हो रहा है, अपने इतिहास को जानकर गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए अचीवमेंट किया है। हंटर कमीशन से ज्योतिबा फुले जी ने लड़कर अधिकार मांगे। माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने 1848 में महिलाओं की स्कूल शुरू की भिडेवाड़ा पुणे में, और उनका निर्माण हुआ 1897 में। क्रांतिवीर ज्योतिबा फुले जी का निर्माण हुआ कॉलेरा की जब बहुत महामारी फैली हुई थी पुणे के अंदर 1891 में, उनका वहाँ परिनिर्वाण हुआ। और 1897 में माता सावित्रीबाई फुले जी का निधन, महापरिनिर्वाण। कभी कभी
डॉक्यूमेंटेशन करते समय, बोलते समय कोई शब्द चूक भी जाए, अपना इतिहास बता रहे हम, तो महान व्यक्ति हमेशा सम्मानपूर्वक क्षमा कर देते। संघ का काम है, संगठन का काम है, सामाजिक काम है। कभी कभार एक आध बार गलती से कोई शब्द चला भी जाए तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी चीज़ का बुरा न लें, सही शब्दों का अर्थबोध ले। माता सावित्री की शादी उनका जन्म 1831 में हुआ था, तो 9 साल की आयु में उनकी शादी उस समय 12 वर्ष के थे ज्योतिबा फुले जी, उनके साथ में हुआ। उनका विवाह 9 साल की माता सावित्रीबाई फुले जी की उम्र थी। तब बाल विवाह कायदा नहीं था, प्रतिबंध नहीं थे, तो समाज में ये बातें हो रही थी कि कम उम्र में ही शादियां होती थी। इतने में भी माता सावित्रीबाई फुले जी का जो कार्य देखेंगे हम, बहुत है। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई, सत्यशोधक समाज के गठन, वो उन्होंने जो किया, संगठन बनाया और अंधविश्वास को ख़त्म करने की उनकी पहल शुरू हो गई थी। समाज के अंदर ये सारी भ्रांतियाँ उन्होंने दूर की, ये कम नहीं है अचीवमेंट। और प्लेग बार बार उस समय फैला करता था चूहों के जरिए, पिस्सुओं के जरिए, और उस समय माता सावित्रीबाई फुले उस लोगों की सेवा में ही उनका बलिदान हो गया समझो। 1897 में प्लेग की वजह से उनका परिनिर्वाण हुआ। हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है कि एक महान व्यक्ति इस तरह से बिना डरे, बिना भय माने, इतने भयानक बीमारी में भी लोग तब तो भाग जाया करते थे पहाड़ियों के ऊपर। प्लेग के साथ फैल गई, महामारी फैल गई तो लोग ऊंचे पहाड़ों पर चले जाया करते थे, गांव छोड़कर सब, वरना एक को लग गया तो पूरा गांव खत्म हो जाया करता था। प्लेग महामारी बहुत बुरी थी उस समय। उसमें ही माता सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए कुछ पेशेंट्स को दवाखाने तक पहुंचाने का काम किया, और जिसमें उनका भी निधन हो गया। तो इतने त्यागी महापुरुष हमारे हैं, कभी अपनी जान की उन्होंने परवाह नहीं की। रामोशी नाम के लोग ज्योतिबा फुले जी को मारने के लिए भेजे गए थे। उस समय अब जैसे सुनने में आती बहुत सारी बातें कि लहूजी, उस्ताद लहूजी साळवे जी थे उस समय उनके साथ में खड़े हुए डटकर। वो दांड पट्टा शस्त्र युद्ध में कुशलता थी लहूजी साळवे जी के हाथ, वो पारंगत थे इन चीज़ों में और पहलवान थे, उनकी व्यायामशाला थी खुद की। उन्होंने हौसला बढ़ाया ज्योतिबा फुले जी का कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। तब हिम्मत से और उन्होंने काम किया। कुछ लोगों द्वारा महात्मा फुले जी के कार्यों में विघ्न आया करते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और अपना काम सतत करते रहे। दोनों मियाँ बीवी या पति पत्नी अपना कार्य अच्छी तरह से कर कर इस जीवन का उत्कर्ष कर गए, अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी जीवन ऊंचा उठा गए। ये होते हैं लोग। स्वार्थ में अंधे होकर किसी का नुकसान करके जिए तो वो इंसान नहीं होता। अपने लिए जिए तो क्या जिए। जय भीम।
नमो बुद्धाय साथियों।